Today I teach you 1.2 exercise that is skip counting. अपन ने यहाँ पे backward और forward skipping की थी and today I teach you exercise 1.3. So first question is write the place value and face value of underlined digits. You already learned these things in your second class and in your previous class, and this is also in your third class. So first question है place value and face value write करनी है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है स्पेस प्लेस वैल्यू के लिए भी और फेस वैल्यू के लिए भी. सो फर्स्ट डिजिट इज 245. इट मीन्स 245. एंड अंडरलाइन कौन सा नंबर के आगे की हुई है? नीचे 2. तो अंडरलाइन जो डिजिट था उसका अपन को फेस वैल्यू भी राइट करनी है और प्लेस वैल्यू भी राइट करनी है. फर्स्टली प्लेस वैल्यू होती क्या है? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वो होती है जो आप जिस भी डिजिट के होते हैं वो डिजिट सेम रहता है. लाइक 1 की फेस वैल्यू होती है 1, 2 की फेस वैल्यू होती है 2 की. वो दिखता कैसा है? फेस का मतलब होता है दिखना, ठीक है. जो आपकी शक्ल होती है वो कैसी होती है? तो जो 2 है यहाँ पे उसका फेस कैसा है? 2 जैसा है ना, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. एंड प्लेस वैल्यू, वेयर इज इट सिचुएटेड? ये कहाँ पे, इसका प्लेस कहाँ पे है? तो 1 2 3 3 नंबर पे है. इट मीन्स 1 10 100 पे है. तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो. नंबर 2 की आपको बतानी है तो 2 राइट किया और उसके बाद में आपको देखना है उसके राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं. 1 and 2. In this question we have 2 digits after 2. So we put 20. It becomes 200. The place value of 2 in 245 is 200. Now next number is 934. 934. And in what number we have underline number? We have 9. So what is the place value of 9? 900. It means 900. Ones, tens, hundreds. 9 की place value hundreds. और उसकी face value क्या होगी 9 की? 9 की face value भी होगी 9. Now our third number is 137. 137 and underline है 7 पे. तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी ओनली 7. वी राइट 7. जो 7 की प्लेस वैल्यू है वो होगी 7 और उसकी प्लेस वैल्यू है वो भी होगी 7. जो यहाँ पे जो 7 है, जो लास्ट डिजिट होता है, मीन्स जो वंस पे जो डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है. डेट रिमेन ऑलवेज सेम. लाइक यहाँ पे 7 है तो इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो अपन को कोई भी जीरो पुट नहीं करना है. वी डोंट नीड टू पुट एनी जीरो टू आफ्टर 7. एंड फेस वैल्यू राइट करेंगे तो फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है, सेम रिमेन करती है. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 752 and underline number is 5. So we need to write the place value of 5. What is the place value of 5? How many digits comes after 5? Only one digit comes after 5. So we put only 1 0. It becomes 50. Ones, tens. Tens का अगर 5 का बनाना है tens का तो it become 50 और इसकी face value हो जाएगी 5. Always remain the same. Now we do our second question. Write the expanded form of the following number. ये तो थी बात face value and place value की. So our second question is question 2. Write the expanded
form of the numbers. Firstly, look at what is the expanded form. एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स आपको ओपन करके किसी भी नंबर को राइट करना है बिग ग्रुप में, लाइक दिस इज द 99। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना होगा तो क्या होगा? 90 प्लस 9। एक तो वे होता है, आप खुद स्पिक करके देखो, ये क्या है? 99। अपन ने स्पिक किया था 99, सो 90 का 9 राइट कर दिया, 9 का 9 राइट कर दिया, बीच में प्लस ऐड कर दिया। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एंड सेकंड फॉर्मूला होता है इसका आपको टुकड़ा करना है, इसको ब्रेक करना है। तो पहला डिजिट क्या है? 9, तो अपन ने 9 राइट कर दिया, और उसके 9 जो फर्स्ट डिजिट है उसके आफ्टर कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है, तो अपन ने 10 पुट कर दिया। नाउ टर्न फॉर सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट राइट किया, उसके आफ्टर कितने डिजिट्स हैं? नो डिजिट्स, सो यहाँ पे नो 0 पुट कर दिया। सो 90 प्लस 9, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 99। इफ आई स्पीक यू टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 78, 782, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है। सो इसको अपन ने रीड कैसे किया है? 700। सो फर्स्टली पुट द 700, देन व्हाट आई स्पीक? 782, 80 आया ना, तो यहाँ पे 80 राइट कर दिया, एंड लास्ट में रीड किया है 782। तो वन फॉर्मूला तो ये हो गया, एंड सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिजिट क्या है? यहाँ पे 7 है, तो 7 राइट करो। उसके आफ्टर कितने डिजिट्स है? 1 एंड 2, 2 डिजिट्स दिस नंबर है, सो वी पुट 20, इट बिकम 700। नाउ second digit, our second digit is 8, so I write 8 here, and what is the number of digits after 8? only 1 digit, यहाँ पे only 2 है, यानी only 1 digit है 8 के आफ्टर में, so अपन we put 10 after 8, so it become 80। now 8 के बाद में कौन सा डिजिट आ रहा है? 2, so I write here 2, but 2 don't have any digits after himself, इसके बाद में कोई भी डिजिट नहीं है, तो अपन को यहाँ पे कोई भी 0 नहीं लगाना है, तो इट बिकम 700 प्लस 80 प्लस 2, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। जब आप किसी भी नंबर को ऐसे ओपन करके राइट करते हो, एज ए एडिशन के रूप में शो करते हो, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ वी डू अवर क्वेश्चंस। So first number is 989, 989, इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। सो व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 989? 900 रीड किया प्लस 80 प्लस 9, 989, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 989। 9 है फर्स्ट डिजिट, तो अपन ने 9 किया, और जो फर्स्ट 9 है उसके आफ्टर में कितने डिजिट्स है? वी हैव 2 डिजिट्स, 8 और 9, सो वी पुट 20, एंड इन द नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो एडिशन का मार्क होता है वो पुट करना होगा, एडिशन का सिंबल। नाउ सेकंड डिजिट है 8, तो 8 राइट किया है, और आफ्टर 8 व्हाट नंबर ऑफ डिजिट्स वी हैव? ओनली 1 डिजिट वी हैव, so we put only 10 after 8। now last digit is 9, so we put 9, और उसके बाद में कोई भी डिजिट नहीं है, तो अपन यहाँ पे कोई भी 0 नहीं पुट करेंगे। now question B is 202, it means 202, 202, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये भी हो सकता है, एंड इसका एक और हो सकता है 200 प्लस 2 ओनली, ठीक है। अगर 00 आप राइट भी नहीं करोगे तो भी इसका कुछ मीन नहीं है, अगर राइट कर भी देते हो तो भी वो राइट है आपका। नाउ क्वेश्चन सी इज 177, इट मीन्स 177, इसका जब एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे तो 177। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 7
6 3 763. This is the expanded form. Now turn for question third. Write the numbers in short form. Question third. Write the numbers in short form. In previous question we do expanded form. In this question we had to do short form. 500 plus 40 plus 6. इसका आपको शॉर्ट फॉर्म राइट करना है. फर्स्ट वे होता है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है, आप इसको सिंपली ऐड कर लो. लाइक 500 और देन नेक्स्ट नंबर था 40, तो सेकंड में 40 एंड लास्ट था 6. इसको ऐड करना है. 0 0 6 0 एंड 4 4 5 का 5. आंसर क्या है? 546. ये हो गया इसके शॉर्ट फॉर्म. यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन को शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया था. इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू डू शॉर्ट फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो एक तो होता है आप सिंपली उसको प्लस कर लो, सिंपली एडिशन कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा. वरना सेकंड वे होता है 5 होता है. 500 दे रखा है तो इसका जो फर्स्ट डिजिट क्या है 5, उसको यहाँ पे फर्स्ट में राइट कर लिया. और 40 दे रखा है तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 4, तो उसको सेकंड नंबर पे राइट कर लिया. ये क्या है 6, जो थर्ड नंबर पे दे रखा है तो उसको थर्ड नंबर पे 6 राइट कर लिया. इनमें जीरो नहीं पुट करना है, इसको शॉर्ट करना है. Our second number is 900 plus 90 plus 1. So this is 991. Short form of this question is 991 and question C is 600 plus 0 plus 3. तो इसके लिए देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट डिजिट दे रखा है 6, तो वी राइट 6. 0 दे रखा है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 एक राइट कर देंगे. एंड भी दे रखा है 3. 603 is the answer of this question. Now 478. आप जैसे इसको स्पिक करोगे ना तो सेम वही आएगा. इनको एडिशन के मार्क को रीड मत करो. 478 तो 478 ऐसे राइट करते हैं. Now turn for your last question, fourth question. In this question you need to find the place value and difference of the place value. Find the difference of place values. Question 4. इसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 and 3 इन द गिवन नंबर्स. यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, जैसे फर्स्ट में आपको नंबर दे रखा है 5 7 3. तो आपको करना ये होगा फाइंड द डिफरेंस. उनका डिफरेंस फाइंड करना है किसका? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3. 7 and 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. उसके बाद में आपको इनका डिफरेंस फाइंड करना है. सो फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन इज 573. तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 7 and 3. तो इसमें आपको आंसर में राइट करना होगा प्लेस वैल्यू ऑफ 7. 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 70 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3. 3 की प्लेस वैल्यू क्या है ओनली 3. नाउ व्हाट वी नीड टू डू डिफरेंस.
डिफरेंस ऑफ द बोथ, इन दोनों के आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो 70 माइनस 3, 70 माइनस 3, इट बिकम 67. Now question B. 703, it means 703. Write the place value of 7. फर्स्ट में आपको 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो इट इज बिकम 700. देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? ओनली 3. नाउ राइट द डिफरेंस. डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको बताया हुआ हमेशा माइनस करना होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है. 700 में से 3 माइनस करेंगे तो 797. Now third question is 730. This is do by yourself as your homework.